ये काफी परेशानी का कारण बनता है जब लोग कहीं गायब हो जाएं, खास तौर पर तब जब उनके गायब होने से पहले की बनाई गई वीडियो सामने आ जाए। आज की वीडियो बिल्कुल ऐसे ही केसेस के बारे में है। हम आपको इन लोगों के आखिरी शॉट्स दिखा रहे हैं जो उसके बाद दोबारा कभी नहीं देखे गए। वीडियो में एक स्टूडेंट है जो अपने लापता होने से पहले की वीडियो में अजीब तरह से पेश आता है। एक ऐसी औरत जो बुरी प्रिडिक्शन करती नजर आती है और स्पोर्ट्स स्टार जिसे लगता है कि जमीन निगल गई। कुछ शॉट्स आपको हैरान करेंगे और कुछ आपको खौफजदा करेंगे। देखते रहें गुड टू नो। एक ऐसे केस से शुरू करते हैं जो आपको बहुत खौफजदा कर देगा। अब वीडियो में जिस लड़की को देख रहे हैं ये अमेरिकन स्टेट यूटा में रहने वाली 27 साल की सूजन मरी पावल है। ये 2 बेटों की मां है। इसने 2009 में अपने कैमरे से ये वीडियो रिकॉर्ड की थी। आपको वीडियो देखकर लग रहा होगा कि उसके साथ कुछ गलत है, क्योंकि वीडियो में सूजन थकी हुई और उदास लग रही है और उसकी मुस्कुराहट भी असली नहीं लग रही। वीडियो में वो जो कुछ कहती है वो और भी परेशानी की बात है। सूजन अपने घर की सारी कीमती चीजों की लिस्ट बनाती है और फिर उनकी वीडियो बनाती है। वो कहती है कि उसे कुछ हो ना जाए, इसलिए वो खुद को महफूज रखने के लिए ऐसा कर रही है। Covering all my bases, making sure that if something happens to me or my family or all of us, that our assets are documented. इस वीडियो को बनाने के कुछ टाइम बाद वो असल में गायब हो जाती है। सबका शक इसके पार्टनर जोशुआ पर जाता है कि इसने सूजन के साथ कुछ किया है, लेकिन इसके खिलाफ कुछ भी साबित नहीं हो सका। पुलिस को भी शक है कि इसने सूजन को पहाड़ी यूटा से एक बारूदी सुरंग में नीचे फेंक दिया होगा। वो आज तक नहीं मिल सकी। ये वीडियो क्यों इसकी आखिरी रिकॉर्डिंग थी इसका भी कभी पता नहीं चल सका। चीजें और भी ज्यादा खराब होने लगी जब सूजन को ऑफिशियली मरा हुआ कहा गया। सूजन के पेरेंट्स ने अपनी बेटी के दोनों छोटे बच्चों को कस्टडी में ले लिया और उसके पार्टनर जोशुआ ने घबरा कर न सिर्फ अपनी बल्कि अपने दोनों बेटों की जान ले ली। इसके बाद हम इंग्लिश रग्बी खिलाड़ी की गुमशुदगी के साथ आगे बढ़ते हैं। अपने देश में वो एक स्पोर्ट्स स्टार था। 24 साला लेवी डेविस को म्यूजिक शो दी एक्स फैक्टर में जाने के लिए भी जाना जाता था, जिसके लिए वो पिछले साल स्पेन गया था। यहां से खिलाड़ी ने अपनी मां को मोबाइल फोन पर खुशी से एक वीडियो मैसेज भेजा। लेवी डेविस को जहाज पर खुश देखा जा सकता है और वो अपनी मां को समंदर के शानदार नज़ारे दिखाता है। वो वीडियो में कई बार इस बात पर जोर देता है कि हर चीज कितनी खूबसूरत है। शाम को 24 साला अंग्रेज ने अपनी मां को एक और वीडियो भेजी। यहाँ वो बार्सिलोना के एक आयरिश पब में पार्टी कर रहा था और म्यूजिक शो देख रहा था। इस रात पब के सामने एक सर्वेलेंस कैमरे ने लेवी डेविस को पब से निकलते हुए रिकॉर्ड किया। वो अपने बैग के साथ फुटपाथ पर आराम से चल रहा था। देखने में तो ये शॉट नॉर्मल दिखाई देता है, लेकिन इसमें खिलाड़ी को आखिरी बार देखा गया था। इसके बाद लेवी फिर बार्सिलोना शहर के सेंटर में बगैर किसी निशान के गायब हो गया। ये एरिया एक टूरिस्ट पॉइंट है और इस वक्त बहुत सारे लोग बाहर निकलते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि इस रात रग्बी खिलाड़ी के साथ किया हुआ। इसके लापता होने के बाद से ना तो इसका फोन और ना ही उसका बैंक कार्ड इस्तेमाल हुआ। कुछ हफ्तों बाद पुलिस को शहर की पोर्ट पर 24 साला खिलाड़ी का पासपोर्ट मिला था। फिर यह कहा जाने लगा कि उसे किसी जराइम पेशा लोगों ने अगवा किया होगा। ये बात भी अभी तक साबित नहीं हो सकी। हमारा अगला केस भी कम खौफजदा नहीं है, लेकिन अलग अंदाज में है। 2018 में अमेरिकन स्टेट आइडहो में रहने वाला 16 साल का नौजवान लड़का जेड हॉल रात को अपने पेरेंट्स के घर से निकला। वो अपनी गिरे निशान में बैठता है और चला जाता है। रास्ते में जेड, जिसका पूरा नाम मैथ्यू हॉल है, एक प्राइवेट स्कूल में रुकता है। स्कूल के सर्वेलेंस कैमरों की रिकॉर्डिंग ये दिखाती है। 16 साला नौजवान अपनी कार पार्किंग में खड़ी करता है, बाहर निकलता है और स्कूल बिल्डिंग के दरवाजे की तरफ चला जाता है। ऐसा लगता है कि लड़का एक जंगी सूट पहने हुए है, जिसमें फौजी बूट्स, नी पैड, आंखों और कान की प्रोटेक्शन किट भी पहनी हुई थी। जेड हॉल, जिसे बहुत इंटेलिजेंट समझा जाता था, स्कूल का फ्रंट का दरवाजा तोड़कर अंदर चला जाता है। जेड स्कूल से कुछ भी नहीं चोरी करता। 16 साला लड़का इस लड़की के लाकर में जाता है जिससे वो प्यार करता था। इस लड़की ने कुछ दिन पहले ही उसे न कहा था
और बताया था कि वो उसके साथ नहीं रहना चाहती। जेड हॉल लड़की के लाकर में $1000 रखता है और वहां से निकल जाता है। वो वापस कार में जाता है और वहां से चला जाता है। फिर वो बगैर किसी निशान के गायब हो जाता है। ये इस लड़के के आखिरी शॉट्स थे। पूरे 4 साल तक ना तो जेड और ना ही उसकी गाड़ी कहीं नजर आई। जेड के पेरेंट्स दुआ करते रहे कि अपने बेटे को दोबारा देख सकें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2022 में गौताखोरों ने एक लापता कार को बीच से 15 मीटर दूर दरिया में से ढूंढ निकाला। इस समय जेड शायद मोहब्बत में पागल हो गया था। एक मिसिंग पर्सन के केस के साथ आगे बढ़ते हैं, जिसमें ख्वाबों का सफर एक डरावने ख्वाब में बदल गया। नेटली हालावे एक अमेरिकन स्टूडेंट जो अभी 18 साल की हुई थी। वो 2005 में अपनी हाई स्कूल की ग्रेजुएशन मनाने के लिए कैरेबियन आइलैंड अरूबा में अपने क्लास के साथ स्कूल ट्रिप पर गई थी। ये किसी भी अच्छे ग्रेजुएशन ट्रिप की तरह था। नेटली और उसके क्लास फेलो आइलैंड पर एंजॉय कर रहे थे, जैसा कि उनकी आखिरी तस्वीरों में देखा जा सकता है। इनमें स्टूडेंट को बीच पर अच्छे मूड में और अपने दोस्तों के साथ क्लब में पार्टी करते हुए देखा जा सकता है। इस ट्रिप पे एक शाम सुनहरे बालों वाली 18 साला लड़की पार्टी में 3 डच मर्दों से मिली। 18 साला इस दिन आखिरी बार नजर आए। इन डच लोगों ने बाद में पुलिस को बताया कि उन्होंने नेटली को उसके होटल में छोड़ा था। स्टूडेंट इस शाम गायब हो जाती है और फिर कभी उसका कोई निशान तक नहीं मिला। इस वाकये के कई सालों बाद कुछ चीजें सामने आई, जिनसे ये बात पता चली कि डच लोगों ने नेटली को उसके होटल नहीं छोड़ा था, बल्कि उसे बीच पर ले गए थे। लड़की को लग रहा था कि वहां पार्टी अभी होगी। इन्वेस्टिगेशन में एक डचमैन जोरन वैन डेर सलाट ने कहा कि वो नेटली को बीच पर ले गए थे और उन्होंने इसे कैरेबियन ह्यूमन स्मगलर्स को बेचा था। लेकिन इसने बाद में अपनी स्टेटमेंट वापस ले ली। नेटली का कोई सुराग नहीं मिला और कोई नहीं जानता कि वो अब भी जिंदा है या नहीं। हमें कमेंट्स में बताएं कि इनमें से कौन से केस ने आपको सबसे ज्यादा परेशान किया। इस वीडियो में सिंगर छुट्टियां मनाते हुए गायब हो गया था और आज तक नहीं मिला। हम बात कर रहे हैं जर्मन सिंगर डैनियल कबलबिक की, जिसे टैलेंट शो से फेम मिला था। डैनियल ने एक क्रूज में हिस्सा लिया था और वहां जो कुछ हुआ वो बहुत से सवालों को जन्म देता है, जिनका आज तक कोई जवाब नहीं मिला। सिंगर को एक आजाद पंछी समझा जाता था जो अजीब कपड़े पसंद करता था और कभी कभी थोड़ा सा अजीब भी हो जाता था। इस दिन क्रूज पर कुछ चीजें बहुत अजीब हुई। आखिरी शॉट्स में इसे लेडीज ड्रेस में बोर्ड पर देखा जा सकता है। वहां मौजूद दूसरे लोगों का कहना है कि उसने बहुत अजीब सलूक किया और खुद को डैनियल कोबलबिक मानने से इनकार कर दिया। फिर अचानक सिंगर जहाज से गायब हो जाता है और क्रूज कैप्टन उसे ढूंढना शुरू करता है, लेकिन वो नहीं मिलता। डैनियल तब से लापता है और कहा जाता है कि उसने खुद जहाज से समंदर में छलांग लगा दी थी। ये अभी तक पता नहीं चल सका कि वाकई ऐसा ही हुआ था। आखिर में हम लापता स्टूडेंट गाला बाली की तरफ आते हैं। 16 साला कैनेडियन ने 7 साल पहले अपने क्लास फेलो को बताया था कि वो अलग अलग देशों में ट्रैवल करने का सोच रही है। ट्रैवल करने के लिए इसके अकाउंट में 3500 यूरो के आसपास पैसे थे। फिर एक दिन अप्रैल 2016 की सुबह वो स्कूल नहीं गई और एक दुकान पर अंगूठी बेचने की कोशिश की। इसके बाद वो फास्ट फूड रेस्टोरेंट में गई, जहां सर्वेलेंस कैमरे ने इसे फिल्म किया। आप गाला को सेल फोन पर टेक्स्ट मैसेज लिखते हुए देख सकते हैं। बाद में पता चला कि इसने एक दोस्त को मैसेज भेजा था कि मुझे मदद की जरूरत है। इसके बाद उसने एक और टेक्स्ट मैसेज भेजा कि इसका काम हो गया है। 16 साला फोन पर भी बहुत बात करती थी। गाला ने रेस्टोरेंट में एक लड़की से बात की और इससे पूछा कि क्या वो इसे होटल का कमरा बुक करवा के दे सकती है। लंच टाइम में वो अपने स्कूल में नजर आती है और कहती है कि वो पास वाले बड़े शहर के लिए बस लेना चाहती है। गाला के मौजूद आखिरी शॉट्स में इसे बस स्टॉप के पास एक रेस्टोरेंट में देखा जा सकता है। गाला बाली का सेल फोन अगली सुबह बंद हो जाता है और उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स भी बंद हो जाते हैं। पुलिस को बाद में पता चला कि गाला बाली कभी बस में नहीं गई। इसके अकाउंट में भी इतने पैसे नहीं थे जितने इसने अपनी क्लास फेलो को बताए थे। आज तक गाला बाली का पता नहीं चल सका कि आया वो जिंदा है या नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक देखते रहें
गुड टू नो।